मैं आपको बताऊं, जिसको न चर्चा हो रही है न दिखाया जा रहा है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरि भाई, आपके पास आता हूं जी। थैंक यू नेहा जी। हरि भाई, आपने नेहा जी की बात सुनी और अक्सर हमारे चैनल पे आती हैं, उनके पास वक्त कई बार बहुत कम होता है, उनके टीवी चैनल्स हैं जो कि जो अमेरिकन डायस्पोरा जो है, कैनेडियन डायस्पोरा, उनको मेनली डील करती हैं वो सारी, तो वो टीवी चैनल इंडिया में नहीं आता, वो यूरोप में और अमेरिका में ही आता है। तो उनसे एक हमको फीड मिलती है कि बाहर से भी चिंताएं निकल के आ रही हैं, भारत से नहीं विदेशों में भी चिंताएं हैं इस बात की। लेकिन जो पूरा परिदृश्य है जो आपके सामने है, जो मैंने कहा, और साथ में एक और चीज बड़ी प्रोमिनेंट निकल के आई है जिसके बारे में शायद मेरा ही चैनल उस पर रिपोर्ट कर रहा है कि इसी किस्म की परिस्थितियां जनवरी के इलेक्शन के लिए बांग्लादेश में पैदा हो गई हैं और वहां पे रक्तपात हो रहा है, ब्लड बाथ हो रहा है। हालात ऐसे हो गए कि 5 साल पहले खालिदा जिया की जो बीएनपी पार्टी थी उसने इलेक्शन को बायकॉट किया और ये 5 साल तो जैसे तैसे चल गया। लेकिन अभी जो पिछले हफ्ते यहां पर हुआ है बांग्लादेश के अंदर कि खालिदा जिया को अंदर करने के लिए, वो अंदर तो है ही वैसे भी, उनको और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उनके हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया और पिछले 3 महीने में 1100 व्यक्ति कन्विक्ट कर दिए गए, कोर्ट से सजा मिल गई 3 महीने से लेकर 3 साल तक की, ताकि बाहर ही ना आए। और साथ में ये हालत हो गई कि बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है बीएनपी खालिदा जिया की, उसने फिर बायकॉट कर दिया है और जतिया पार्टी को बुलाया शेख हसीना ने कि भाई तुम एक विपक्ष के रूप में आ जाओ, मैं तुमको 25 सीटें देती हूं और मैं चुनाव वहां पर नहीं लड़ूंगी ताकि तुम जीत जाओ, मैं दुनिया को दिखा पाऊंगी कि मेरे पास विपक्ष है। और चीन और अमेरिका इतने चिंतित हैं और इन हालातों में जो वहां पे टर्मोइल है, दैट इवन इफ शी विंस द इलेक्शन, अमेरिका थिंक्स दैट शी मे नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 1 ईयर, शी हैड टू रिजाइन। क्या भारत में ऐसे हालात हो जाएंगे कभी कि कोई अपोजिशन ना लड़े, यहां पर पूरा बायकॉट हो जाए और आपके पास 550 सांसद हो जाएंगे लोकसभा में? तो मोदी जी को लोग कहते हैं ना कि रात को 3 घंटे सोते हैं सिर्फ, शायद उनको 1 मिनट की नींद नहीं आए उसके बाद कि यहां तो सब मेरे ही आदमी है, बाहर का तो कोई है ही नहीं। ये कौन सी संसद है? ये किसको सुनाएंगे बैठ के कि पंडित नेहरू ने क्या किया था? और बाकी पूरे परिदृश्य में इंडिया गठबंधन के और जो हुआ है निलंबन, हरि देसाई जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। नेहा जी ने जो बात करी मुझे एक यानी अच्छा भी लगा और मैं कुछ बातों में उनसे असहमत भी हूं। अच्छा ये लगा कि यहाँ के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वहां जो प्रभाव है, जिस प्रकार से वहां पर हमारे गुजराती भाई हिंदुत्व के वो प्रचारक जो अपने आप को बताते हैं, वो कहते हैं कि पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में हिंदू तो 6 क्लास सिटीजन रहे हैं, 2nd क्लास नहीं साहब, 6 क्लास। मुझे एक वीडियो उन्होंने भेजा उनका अपना भाषण का, और 6 नंबर के सिटीजन है 70 ईयर्स से, यानी अटल जी के समय में भी हिंदू असुरक्षित थे, ये बताना चाहते हैं। ये एक वहां पर नेहा जी ने जो बात करी, तो वहां हमारी चिंता करने वाली, संसदीय लोकतंत्र की चिंता करने वाले कुछ लोग हैं, ये मुझे सुकून मिलता है साहब। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अमेरिका में टीवी चैनल से ये आवाज हमें सुनने को मिली। एक दूसरी बात, आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी वो बहुत लोकप्रिय, यानी अपने आप को नंबर 1 बताते हैं। आपको तो मालूम है मॉर्निंग कंसल्ट का वो सर्वे, भारत के नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी के कैंपस से 500 लोगों को एक सर्वे कराया जाए और उनको पूछा जाए कि मोदी जी के फेवर में है कि उनके विरोध में है, तो 500 में से 76% ये कहें, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में 2500 तो स्टूडेंट एक कैंपस पर हैं, उनमें से 500 का सैंपल ले लेवे और मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन जाते हैं। ये मॉर्निंग कंसल्ट नाम का एक बाजारू सर्वे करने वाला जो है, जो मोदी जी को सबसे लोकप्रिय विश्व में बताता है, उसको तो हम एक्सपोज करते ही रहे हैं, मगर गोदी मीडिया में पहले पेज पर 3 कॉलम हमेशा छपते हैं, हर 6 महीना 3 महीना। तो ये एक यानी लोगों से जालसाजी हो रही है, ऐसा हम मानते हैं। दूसरी बात, मोदी जी का एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं।
सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 99 सीट्स थी पहले, उसमें से 98 सीट्स जब हमारे महामहिम मोदी जी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन थे गुजरात में, तभी वो जीते थे। भारतीय जनता पार्टी 98 सीट जीती और एक सीट उनके रेबेल ने जीता था। हमने उनसे पूछा कि नरेंद्र भाई, ये कैसे बिना विपक्ष के आप कैसे शासन कर सकते हैं? वो बोले हमारे ही लोग विपक्ष का काम करेंगे। तो इनके जहन में तो यही बैठा है, उनको विपक्ष मुक्त भारत ही चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, विपक्ष मुक्त भारत ही चाहिए। और विक्टिम कार्ड हमेशा खेलते रहते हैं, मेरी मिमिक्री कर रहे हैं। अब वो इनको उपराष्ट्रपति जी को फोन करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। अरे मोदी जी ने क्या कम मिमिक्री करी है प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की, या तो ममता बनर्जी की, औरों की? वो यानी किस किस मुंह से वो बोलते हैं, बट ही गेट्स अवे विथ इट। लोगों में एक जागृति आना चाहिए, मगर उन्होंने ऐसी सेना पैदा की है कि आज लोग व्हाट्सएप पर वो फैला रहे हैं कि ये देखिए ना, राहुल गांधी ने उनका उपराष्ट्रपति जी का अपमान करते हुए वीडियो शूट किया। अरे राहुल कहाँ आया वो? मतलब अजीब सा है। यानी हमारे लोग बुद्धि से सोचते हैं कि नहीं, ये हमें कभी कभी तो सवाल होता है। और दूसरी बात, इनको विपक्ष नहीं चाहिए, उनको वो सुकून मिले चैन से। वो जो फिल्म वाला जो उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जैसे कह रहा है ना, बड़े आराम से हम काम कर सके, तो उनको विपक्ष चाहिए ही नहीं। और वो अटल जी को भी पसंद नहीं करते, ऐसा मैं तो मानता हूं, क्योंकि अटल जी ने तो, आपको मालूम होगा कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष के पास भेजा था कि बिना विपक्ष के हमारी संसद कैसे चल सकती है। हमें मान लीजिए कि अमेरिका को कोई एक मैसेज देना है तो हम संयुक्त रूप से देवें, आपको वो घटना मालूम होगी। और यशवंत सिन्हा खुले तौर पर वो बोले हैं। तो अटल जी मानते थे कि विपक्ष होना चाहिए संसदीय प्रणाली में, तो विपक्ष होना चाहिए। आपने ठीक ही कहा, डॉक्टर लोहिया जी का जिक्र किया। और दूसरी बात, हमारे पास आजकल वो दूसरे भी कुछ मैसेजेस आने लगे हैं, ये 3 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने का गठबंधन क्या करेगा। तो हम ये कहते हैं कि आपकी स्मृति जरा तेज करिए। 1977 के जनवरी में श्रीमती गांधी ने इलेक्शन घोषित किए थे, और वो 3 महीनों में जनता पार्टी बनी, विपक्षी एकता बनी कि नहीं बनी? और वो मार्च में सरकार बनाए, तब तो कोई चेहरा नहीं था प्राइम मिनिस्टर का, कई चेहरे थे, मगर उन्होंने मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया। हालांकि वो बाद में चलकर नहीं चली, वो एक अलग बात है, मगर इंदिरा गांधी खुद हार गई थी। और इंदिरा गांधी का राजनीतिक जो वारिस था वो भी हार गया था, संजय गांधी, जिनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। तो 3 महीने का गठबंधन क्या, 15 दिन में भी गठबंधन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और सवाल विपक्ष को क्यों किया जाए, सत्ता पक्ष को करना चाहिए। विपक्ष के लोग तो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सफल हो सकता है कि वो विफल हो, मगर लोकतंत्र तो बना रहना चाहिए। लोकतंत्र का यही तो मजा है, कोई जीते कोई हारे, मगर इनको तो संसद में लोग चाहिए ही नहीं विपक्ष के। और आपने ठीक ही कहा कि अपने अपने ही लोग यदि बैठेंगे वहां पर, नॉमिनेट किए हुए, जो उंगली उठाने वाले हों, फिर उनके सामने क्या बोलेंगे? वो नेहरू की गाथा कैसे सुनाएंगे उनको? वैसे तालियां बजाएंगे, या तो चाइना का जो शी जिनपिंग है उनकी तरह वो उनका हाथ उठा के उनका समर्थन करते रहेंगे, और क्या करेंगे? मगर मुझे यकीन है कि मोदी जी आज नहीं तो कल उनके दिन भर गए। जी, तमकीन साहब, आपके पास आता हूं।